श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले कुछ विशेष अचूक शीघ्र विवाह के उपाय बताने वाले हैं, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं शिव महापुराण कथा में। जैसा हम सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर 2024 को साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी वह विशेष तिथि है जो साल भर में 4 से 5 बार ही पड़ती है। तो अभी विवाह का टाइम भी चल रहा है, विवाह के मुहूर्त भी चल रहे हैं, इसलिए जिन भी बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ भी अड़चन आ रही हैं उनके विवाह में, तो आप यह जो 5 उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, यह गुरुजी द्वारा बताए गए अचूक उपाय हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं या फिर आप 5 उपाय करके और लाभ प्राप्त अवश्य करें। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय हैं, सभी ये आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी ने बताया है जिन भी बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है, इस उपाय को उन्हीं के द्वारा करना है। जिस भी बालक या बालिका के विवाह नहीं हो रहा है वे शिव जी के मंदिर में जाएं और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी को गीली करके लेकर जाएं। और अशोक सुंदरी का स्थान सभी को पता ही है, शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है, वहाँ पर हमें हल्दी से 7 बिंदियाँ बना देनी है। और फिर हमें जो हम कटोरी में हल्दी लेकर गए हैं उसे अपने दोनों हाथों में लगाकर पीपल के पेड़ पर उसी हल्दी से उसी लड़के या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके द्वारा हाथ छापने हैं। 5 बार उसे अपने हाथ पीपल के वृक्ष पर छापने हैं और 7 बिंदी हमें शिवलिंग में अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है और अशोक सुंदरी के स्थान पर हाथ रखकर हमें अपनी मनोकामना कहनी है। बस इतना ही आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो 3 माह में आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय है, आप इसे सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य करें और लाभ प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। यह भी विवाह का अचूक उपाय है, ये भी उन्हीं बालक बालिकाओं को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको एक लाल पुष्प लेना है और उसमें हमें चंदन लगा लेना है। उसमें हमें लाल पुष्प में पीला चंदन लगा देना है और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हमें समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इतना ही कर देने से हमारे विवाह के योग्य बनने लगते हैं और विवाह संपन्न अवश्य होता है। बढ़ते हैं तीसरा सोमवार की अष्टमी विवाह उपाय की तरफ। इसमें हमें करना ये है कि हमें एक पान का पत्ता लेना है, जो पान खाते हैं वह पान लेना है। उसके अंदर हमें जीरा रखकर थोड़ा सा जीरे के दाने हमें रख देने हैं और उसका हमें पान बनाकर और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। और यह कार्य उन्हीं बालक बालिकाओं को करना है जिनके विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और विवाह की इच्छा रखते हैं। वह पान जिसमें हमें जीरे रखने हैं और वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है अपनी कामना बोलते हुए। गुरुजी ने कहा है 3 माह में आपका विवाह अवश्य ही पक्का हो जाता है। बढ़ते हैं चौथे विवाह उपाय की तरफ। इसमें उन्हीं बालक बालिकाओं को जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 11 लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ लेनी हैं। याद रखना है आपको पुष्प नहीं लेने हैं, लाल पुष्प की पंखुड़ी लेनी है। आप कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं, आप गुलाब का लाल पुष्प ले सकते हैं या फिर गुड़हल का लाल पुष्प ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वह लाल पुष्प ले लीजिए और उसकी हमें 11 पंखुड़ियाँ कर लेनी हैं। 11 पंखुड़ी और हमें लाल चंदन शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। 11 लाल पुष्प की पंखुड़ी लेनी है और थोड़ा सा हमें लाल चंदन अपनी विवाह की कामना करते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से भी आपके विवाह के योग 3 महीने में बनने लगते हैं। ये सभी उपाय जो बताए गए हैं गुरुजी ने वह सभी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही करने के हैं और सभी अचूक और आसान उपाय हैं। आप चाहे तो आप 5 उपाय कर सकते हैं या आप चाहे तो आप कोई 1, 2 या 3 जितने आपको करना है आप उतने उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की तरफ। एक बेलपत्र लेना है, उसमें जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है उस पर हमें रोली
कुमकुम या लाल चंदन लगा लेना है। आपके पास जो भी हो, रोली हो, कुमकुम हो या फिर लाल चंदन, तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमें बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है। और जो आजू बाजू की 2 पत्तियां होती हैं उसमें हमें पीला चंदन लगा लेना है। बीच वाली पत्ती है उस पर हमें 1 अक्षत का दाना रख देना है और आजू बाजू वाली पत्तियों पर जिस पर हमने पीला चंदन लगाया उसमें हमें 3-3 अक्षत के दाने रख देने हैं। फिर हमें वह बेलपत्र शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख हमें जलाधारी की ओर करना है, जहाँ से नीचे जल बहकर जाता है उस तरफ हमें डंडी का मुख करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर करना है और अपनी कामना करते हुए वह बेलपत्र हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और वहीं पर हमें अपना हाथ का स्पर्श करते हुए अपनी कामना कह देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हमें जाप करना है। जो भी हमने उपाय बताए हैं हमें करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना है और अपनी कामना कहते हुए यह उपाय कर लेने हैं। 3 महीने में आपके विवाह के योग अवश्य ही बनने लगते हैं। सभी उपाय बहुत ही सरल और आसान हैं। आप 9 दिसंबर 2024 को अशोक सुंदरी के स्थान पर इन उपायों को करके लाभ प्राप्त अवश्य करें। सोमवार की अष्टमी का दिन है। यह भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, तो इस दिन इन उपायों को करने से आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी जो भी कामना है वह अवश्य सिद्ध होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी और लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।